बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास बिल्डिंग राउटिंग टेबल होंगे एंड इसके रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट हम जो को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास बिल्डिंग राउटिंग टेबल होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है कि हाउ टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू राउटिंग टेबल। वन इज मैनुअल एंट्री एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर एंट्री। मीन कि हम जो राउटिंग टेबल में एंट्री करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो दो तरीक़ों से होगा। वो हमारे पास एक तो मैनुअल एंट्री होगी, दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। अच्छा, दूसरा है कि हाउ टू कंप्यूट राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास चंद क्वेश्चन है जो इन्हीं पर सारा है हमारे पास ये काम होगा। जो है कि हम किस तरह कंप्यूट करेंगे इस राउटिंग टेबल से इंफॉर्मेशन को, तो वो हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक हमारे पास क्या है कि स्टैटिक राउटिंग होगा जो कि एट बूट टाइम होगा, जो कि डायनामिक राउटिंग होगा जो अलाउ करेगा हमारे पास ऑटोमेटिक अपडेट बाय ए प्रोग्राम। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। तो स्टैटिक आप लोग जानते हैं जो कि फिक्स होता है, जो जिसमें चेंजेस ही नहीं हो सकती है। जबकि डायनामिक आपको पता है वो हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो अब ज़रा हम इस राउटिंग की बात करेंगे कि दो है, एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है और दूसरा हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। जो स्टैटिक राउटिंग है वो हमारे पास इसका मतलब ये है कि इसी राउटिंग में हमारे पास जो हमने एक बार कर लिया वो हो गया, वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मीन ये हमारे पास एक तो सिंपल होगा, दूसरा लो नेटवर्क ओवरहेड होगा एंड थर्ड हमारे पास इनफ्लेक्सिबल होगा। इसके बरक्स हमारे पास जो डायनामिक राउटिंग है, डायनामिक राउटिंग हमारे पास क्या है कि इसमें जो राउटिंग होगी वो हमारे पास चेंज होगी, टाइम टू टाइम इसमें हमारे पास चेंजेस आएगी। तो कैन वर्क अराउंड नेटवर्क फेलर ऑटोमेटिकली। तो ये तो हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा हम आएंगे कंप्यूटिंग शॉर्ट टेस्ट पार्ट एंड ए ग्राफ। हम ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ में हम शॉर्टेस्ट पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो वो हम किस मेथड से, किस मैकेनिज्म से, किस तरह वो करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करूँ। क्या है कि अज्यूम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क एट ईच नोड। हर नोड में हम इसको इस तरह करेंगे। यूज Dijkstra's algorithm to compute shortest path from each node to every other node। इसी algorithm को हम यूज करेंगे एंड कंप्यूट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ हर नोड से दूसरे नोड को। एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिजल्टिंग पाथ इंफॉर्मेशन। इंसर्ट नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन इनटू राउटिंग टेबल। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ वेटेड ग्राफ भी होंगे कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैन एकोमोडेट वेट ऑन एज एंड ग्राफ। आप लोग एज जानते हो ना कि एज क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इज देन द पाथ विद लोएस्ट टोटल वेट सम ऑफ वेट ऑफ ऑल एज। शॉर्टेस्ट पाथ नॉट नेसेसरी फीवेस्ट एज ऑल लूप। ओके, तो आप ज़रा देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो वेटेड ग्राफ है ये इस तरह है। सही है, ये हमारे पास ये जो है ना ये सर्कल से ये हमारे पास डिफरेंस नोट है। क्लियर है, ये हमारे पास डिफरेंस नोट है। क्लियर है, और ये नोट दूसरे नोट के साथ इस तरह लिंक हुए हैं। और एज तो आप जानते हैं ना, तो ये इनके जो बाजू है, समझ आ रही है, मीन बाजू। क्लियर है ना। तो मीन ये हमारे पास 1 नोट 2 3 इस तरह है, लेकिन जो हमने इसके वो किया है, कनेक्ट किया है, ये इस तरह है। तो ये हमारे पास इसका एक ग्राफ साफ बन गया है। क्लियर, तो हमारे पास असल में क्या है, वेटेड ग्राफ है। ओके, अब ज़रा डिस्टेंट मैट्रिक्स हम क्लियर करेंगे कि वेट ऑन द ग्राफ एज रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्राइवर्सिंग एज। तो उस जब हम करेंगे तो हमारे पास एक क्या होगा, एक इसमें टाइम, डॉलर्स एंड हुक काउंट, वेट इक्वल है 1। ये सारी चीज़ें हमारे पास उसमें नापी जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एज की बात करेंगे तो ये चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अच्छा, रिजल्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ में नॉट हैव फ्यूज्ड हुक।
इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड राउट कंप्यूटेशन है कि ईच पैकेट स्विच कंप्यूट एट्स राउटिंग टेबल लोकली एंड सेंड मैसेज टू द नेबर, अपडेट इंफॉर्मेशन पीरियडिकली। तो नेटवर्क अपडेट अडॉप्ट नेटवर्क अडेप्ट इफ ए लिंक और ए पैकेट स्विच फेल। क्लियर है? क्या करेगा, हम डिस्ट्रीब्यूटेड राउट कंप्यूटेशन की बात करेंगे कि इसमें हर पैकेट जो है ना, स्विच कंप्यूटर जो है ना, राउटिंग टेबल के साथ लोकली या सेंड करेगा मैसेज इसके नेबर को, जो भी इसके करीब पड़ेगा उसको वो सेंड करेगा। तो उसमें अपडेट इंफॉर्मेशन पीरियडिकली आएगी। नेटवर्क एडेप्ट करेगा अगर लिंक या पैकेट जो है ना स्विच फेल हो जाए, और फिर ये पैकेट जो स्विच जो है ना मॉडिफाई होगा टेबल के साथ, तो अवॉइड करेगा फेल्ड हार्डवेयर को। ओके फिर इसके बाद हमारे पास डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग को पढ़ेंगे। तो लोकल इंफॉर्मेशन एज नेक्स्ट होप राउटिंग टेबल एंड डिस्टेंट फ्रॉम ईच स्विच। Switch periodically broadcast topology information. This is destination and destined. Other switch update routing table based on receive information. वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिथम हम किस तरह करेंगे, वो क्या होते हैं, तो अब ज़रा देख लें इसमें कि इन मोर डिटेल वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट मैसेज, आइट्रेट थ्रू एंट्रीज एंड मैसेज, इफ एंट्री हैज शॉर्टर पाथ टू डेस्टिनेशन, insert source as next hop to destination, record distance as distance from next hop to destination plus distance from this switch to next hop. तो यहाँ पर लिंक स्टेट राउटिंग है जो कि हमारे पास SPF है। सही है, क्या है कि सेपरेट नेटवर्क टोपोलॉजी फ्रॉम राउट कंप्यूटेशन, स्विच सेंड लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल कनेक्शन, ईच स्विच बिल्ड ऑन राउट टेबल। तो क्या होगा उसमें, यूज लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू अपडेट ग्लोबल टोपोलॉजीज, रन डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसको हम इस तरह रन करेंगे। ओके अब ज़रा हम इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन किस तरह के, डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, पैकेट स्विच अपडेट एट्स ऑन राउटिंग टेबल फर्स्ट, use an RIP. तो link state algorithm much more complex, switch perform independent computational, use करेंगे OSPF। एग्जाम्पल वैन टेक्नोलॉजी के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारे पास ARPANET होगा। ARPANET जो कि हमारे पास स्टार्टिंग हुई थी इन 1960s में, फाउंडेड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द US डिफेंस डिपार्टमेंट। क्लियर है, इनक्यूबेटर फॉर मेनी ऑफ करंट आइडियाज एल्गोरिथम एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये तो हमारे पास ARPANET के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब ज़रा हम इसको और भी आगे पढ़ेंगे, वैन टेक्नोलॉजी और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास X.25 है, एली स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क फ्रॉम ITU which was originally CCITT predate computer connection used for terminal time sharing connection. एग्जाम्पल वैन टेक्नोलॉजीज है कि प्रेम रिले टेलको सर्विस फॉर डिलीवरिंग ब्लॉक ऑफ डेटा, कनेक्शन बेस्ड सर्विस मस्ट कॉन्ट्रैक्ट with tollco per circuit between two endpoints, typically 56 kb per second or 1.5 MB per second, can run to 100 megabit per second. क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा हम SMDS जो कि हमारे पास स्विच मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस है, तो आल्सो ए टेलको सर्विस है, कनेक्शन लेस सर्विस. Any SMDS station can send a frame to any other station on the same SMDS cloud. Typically हमारे पास 1.5 जो कि हमारे पास 100 मेगाबिट पर सेकेंड है. अच्छा, फिर हमारे पास ATM को ज़रा वो करेंगे. एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, तो डिज़ाइन ए सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर वॉइस, वीडियो, डेटा एक्सेट्रा, लो जिटर, वेरिएंस and delivery time and high capacity, use pack size
small cell 48 octet data 5 octet header can connect multiple ATM switch and to network. अच्छा, अब ज़रा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे तो जो कि है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एंड ATM. तो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क या ATM क्या होता है? तो LAN एंड WAN कैन बोथ कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर बट दे हैव डिफरेंट बेस टेक्नोलॉजी एंड मीट डिफरेंट गोल. ATM is a single technology that is designed to meet the goal of both LAN and WAN. ATM use the concept of connection oriented network. ओके, अभी मैं थोड़ी सी आज की लेक्चर की समरी करूँगी. आज की लेक्चर में हमने क्या कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस कर लिया. तो हमारे पास राउटिंग टेबल कंप्यूटेशन, शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन एंड ए ग्राफ, जिसमें हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम स्टडी कर लिया. इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर कंप्यूटेशन, डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग, लैंग स्टेट राउटिंग एंड हमने इसके अलावा जो इनके एग्जाम्पल हमारे पास WAN टेक्नोलॉजी. तो ये सारा आज हमने आज की लेक्चर में डिस्कस किया लिया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. और थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले एंड कमेंट्स भी कर लें.